अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया से 3 अहम खबरें शेयर करेंगे जिसके बारे में जानना हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले मैं ही बता दें कि हमारा पहला खबर एक 500 रियाल के मुखालिफे के हवाले से है और हमारा दूसरा खबर साइका ख़ास वालों के लिए है। जितने भी साइका ख़ास है, चाहे वो घर के खादमा हो या फिर घर का ड्राइवर क्यों ना हो, उसके लिए एक छोटी सी अच्छी खबर है। और तीसरे नंबर पर हमारा जो खबर है वो गैर कानूनी तरीके से जो गैर मुल्की रह रहे हैं उन्होंने के लिए है कि 10 दिन में सऊदी हुकूमत ने कितने गैर मुल्कियों को पकड़ा है, वो रिकॉर्ड आपसे शाया करेंगे। और 10 दिन में इन्होंने कितने गैर मुल्कियों को तरहील किया है, ये रिकॉर्ड आपसे शेयर करेंगे। अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में ये 3 खबरें जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक, और हो सके तो इस वीडियो को अपने और मुसाफिर भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। बिना ज़्यादा बातें किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला खबर 500 रियाल मुखालिफे के हवाले से है। जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अगर आप कचरा चाहे गाड़ी से बाहर फेंकते हो या फिर रास्ते में चलते हुए बाहर फेंकते हो, ये खिलाफ वर्जी है। इस पर अगर आप देखे गए तो आपको 500 रियाल तक मुखालिफा होगा पहली बार, और अगर इसी खिलाफ वर्जी पर आप दूसरी बार पकड़े गए तो आपका रिकॉर्ड हुकूमत में है। दूसरी बार आपके इकामे पे 1000 रियाल मुखालिफा आएगा। तो आप सभी को बता दूं कि कचरा डस्टबिन में ही फेंका करें, बाहर ऐसे ही ना फेंका करें। इस पे आदमी भी खुद भी बुरा दिखता है। बढ़ते हैं हमारे दूसरी नंबर खबर की तरफ। हमारा दूसरी नंबर खबर पर जो खबर है वो साइका खास वालों की है, चाहे वो घर के ड्राइवर हो या घर में काम करने वाला खद्दामा हो। तो इन दोनों के लिए सऊदी हुकूमत ने अच्छा कानून बनाया है। सऊदी हुकूमत ने तमाम कपीलों को हिदायत जारी किया है, कहा है कि जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं उन्होंने को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी ज़रूर दिया करें, क्योंकि उससे 24 घंटा काम लिया जाता है और उन्होंने को ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलती। इन्होंने ये बताया है कि हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी ज़रूर दिया करें। और दूसरी बात इन्होंने ये बताया है कि घरेलू मुलाजमीन को ये हक हासिल है कि 2 साल में वो एक बार छुट्टी जाए, और 2 साल में जो जिस कपिल के साथ काम कर रहे हैं, कपिल को चाहिए कि वो 1 महीने की तनख्वाह उसको फ्री में दे। ये बात भी इन्होंने कही है कि अगर जो घरेलू मुलाजिम है या मुलाजमा है, अगर वो बीमार हो 1 साल के अंदर छुट्टी जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, और उसको फिर भी कपिल को 1 साल की जो तनख्वाह 1 महीने की जो तनख्वाह है वो फ्री में देना पड़ेगा। तो ये साइका खास वालों की अच्छी खबर है। अब आपकी कपिल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके कपिल के अंदर थोड़ी सी इंसानियत है तो इस पर अमल करेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर कपिल इस पर अमल करेगा। बढ़ते हैं हमारे तीसरी और आखिरी खबर की तरफ, जो बहुत ही अहम है, और वो ये है कि सऊदी हुकूमत ने 1 हफ्ते के अंदर कितने गैर कानूनी तरीके से रहने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। नाजरीन, 2 फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें 7 दिन की परख है। पहली तो आप लोग जो है ना इसका तारीख देख लीजिए 14/41/3/4, और दूसरे नंबर फोटो का देख लीजिए 14/41/3/11। तो 4 से 11 के बीच में 7 दिन ही रहते हैं। इन 7 दिन की डिफरेंट आप देख सकते हैं। इस फोटो में जितने गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने की आदत शुमार लिखा हुआ है। पहले वाली फोटो में आप देख सकते हैं 41,06,219 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और उसके 7 दिन के बाद वाले फोटो में आप देख सकते हैं कि 41,42,899 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6,000 और 42,000 इतनी बड़ी तादाद में 7 दिन में जो है ना गैर कानूनी तरीके से रहने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो 7 दिन में तकरीबन 36,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी तादाद है, और ये अपडेट शेयर करने का मकसद ये है ताकि आप लोग जान सके कि सऊदी हुकूमत अब भी आराम से बैठी हुई नहीं है। बहुत ही ज़ोर से गैर कानूनी तरीके से रहने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और दूसरी बार आप लोगों को ये बता दूं कि इन्होंने 7 दिन में कितने लोगों को तरहील किए हुए हैं। पहले नंबर फोटो में आप देख सकते हैं कि जो अपडेट्स है 10,25,699 लोग तरहील हुए हैं, और 7 दिन के बाद आप अपडेट देख सकते हैं 10,36,810 लोग तरहील किए जा चुके हैं। तो ये लोग तरहील भी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे हैं, और गिरफ्तार भी बहुत ही स्पीड से किए जा रहे हैं। तो अगर आप एक गैर कानूनी तरीके से रहने वाले गैर मुल्की है तो अपने एहतियात कीजिए, नहीं तो आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे और आपको भी ये लोग तरहील कर दिया जाएगा। और लास्ट में एक छोटी सी बात आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी ने आउटपास शुरू किया है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि सऊदी हुकूमत आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। ये आउटपास का सिस्टम पाकिस्तान ने शुरू किया है, ये सऊदी हुकूमत ने नहीं किया है। इसीलिए अगर आप गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। आप सबकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।